बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ का बहुत ही शुक्रिया। देखिए, वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। बज़्म अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है। सबसे पहले आई एम एब्सोल्युटली इंडेटेड टू ख्याल नौ, आइडियाज़ 9, और ख़ास तौर पे बहुत ही हमारे हर दिल अज़ीज़ हुनैन का। इनकी जो खिदमात हैं और इनकी जो सर्विसेज हैं, ये हम बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी एक ताज़ा हवा की तरह से हैं। इनके लिए मैं यही कहता हूँ कि मुमकिन है निकल आए यहाँ कोई मुसाफिर, मुमकिन है निकल आए यहाँ कोई मुसाफिर, सहरा में लगाते चलो दो चार शजर। और तो इनकी जो शजरकारी है और यानी वो भी काबिल तहसीन है, और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी काबिल तहसीन है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इसी तरह से इनको कामयाब और कामरान करे। देखिए, it is an absolute privilege and honor to be able to really address a younger generation. I think you are the best that the nation has ever produced. You may not realize this, but this is really true. You're the smart, you're intelligent, you are resourceful, and most of our students don't even go to library. Library comes to you. You live in one of the greatest countries in the world. And you know, yes, we do have problems. किस मुल्क में problems नहीं हैं? Problems हर जगह होते हैं. But I think at the end of the day, we all need to get together and stand up. This country has more than 57% of your population is young. Most countries are dying to have the youth and the power that you have. Most countries are really struggling to have the young power. I think what we need to do is that we need to empower our younger generation. इनके अंदर एक एहसास दे, हमें ये दिलाना ज़रूरी है कि you are the best of the best and then the brightest of the brightest. देखिए, पाकिस्तान जो है ये सूरह रहमान की तफसीर है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा यानी आप जैसे फूलों की खुशबू दुनिया में कहीं नहीं है। आप एक अनवर रिटॉल को घर में नहीं छुपा सकते। लोग आके पूछते हैं कि यार अनवर रिटॉल मुल्तान से आए हैं क्या? आप अनवर रिटॉल के फूलों को अपने फलों को नहीं छुपा सकते। आपके यहाँ आसमानों से छूते हुए पहाड़ हैं, आपके पास रेगिस्तान है, आपकी ज़मीन ऐसी, फसल ऐसी है कि एक फसल लगती नहीं है कि दूसरी कटने की तैयारी हो जाती है। अब आप हॉलैंड यूरोप में चले जाएं तो अगर आपने एक साल आलू उगाए हैं तो आप 3 साल उस ज़मीन में आलू और अनियंस, प्याज, ये चीज़ें जो ज़मीन में ग्रो करती हैं आप वो नहीं उगा सकते। आपके यहाँ एक फसल लगती है, दूसरी तैयार हो जाती है। तो देखिए, ये तमाम नेमतें हैं अल्लाह की, और हमारे आबा अजदाद ने इस कदर कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए कि लाशें और खून से भरी हुई ट्रेनें आती थीं, और उन्होंने उसके बावजूद भी इस मुल्क को आपके लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए इतनी सैक्रिफाइसेस की हैं। The least that we could do is to actually make it happen, and inshallah you will make it happen. Our youth will make it happen, and they will make sure that this country inshallah thrives as we go. Yes, we do have challenges, and I will speak to some of those challenges as we go along, but I also want to make sure that our youth actually are prepared. देखिए, मैं जब छोटा सा था तो I was about 8 years of age. तो मेरे कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था जिस पे शहद की मक्खियों का छत्ता था। अब वो मैं दरवाज़ा बंद करता था, कोई देखे नहीं, तो उस छत्ते में मैंने एक सुराख करके मैं अपना सर उसमें डाल देता था, और आने वाली मक्खियों को मैं देखा करता था कि ये करती क्या हैं। इनके पास, अब जब आप इस आज के दौर में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि they don't have GPS. How do they actually know which particular flower, how far they can go and come back? They don't have engineering degrees, and yet the hive is a masterpiece of engineering. You know, the actual mother queen will lay the eggs in the area where there was fresh air coming in and CO2 exhausted from the other side. One very important thing that I noticed at that time, कि बाहर जो है एक यासूब खड़ा होता था, हर आने वाली मक्खी को वो चेक करता था।
अगर वो मक्खी कोई जहर लेके आती थी तो it used to rip it apart, उसको वहीं ख़त्म कर देता था. You know what happens now, we learned, और अल्लाह ने कुरान में जो मक्खी की मिसाल दी है, अल्लाह ने कुरान में जो मच्छर की मिसाल दी है, अल्लाह कहता है कि मैं शहद की मक्खी को वही करता हूँ, मैं चूंटी को वही करता हूँ, मैं दरख्त को वही करता हूँ. So what happens actually is that the virus, when a virus realizes that it needs to infect a bee, वो जब bee को infect करता है, तो ये bee जब infected bee जो virus से infected है, जब ये hive के पास आती है, तो ये किसी को छूती नहीं है. They don't touch tentacles. Yasub actually gets out of the way. This bee that is infected by virus, it enters the actual hive. और वो जब hive में जाती है तो it delivers this good and it leaves. वो छोड़ के चली जाती है. जो वायरस ये देखता है कि इससे काम नहीं चल रहा, तो वायरस actually ends up disoriented mentally. It affects the actual mind or the brain of that particular bee. Bee is completely disoriented. It goes into another hive and it infects the entire hive. ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का आपके यहाँ जो कानून है, ये आप शहद की मक्खी से सीखें. अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर, हर जानदार में हमारे लिए मिसालें रखी हैं. So the bee actually teaches that you have to social distance. Don't shake hands. Put on mask. Don't touch. Not communicate with other people. So I learned all the important lessons when I was really young. बचपन में, और आपको सब चीज़ों के कानून भी पता है, माशाल्लाह समझदार भी हैं, डॉक्टर्स आपको बताते रहें चाहे कुछ भी. So मैं वो मुसाफिर हूँ, जैसे मैंने कहा था ना कि मुमकिन है निकल आए यहाँ कोई मुसाफिर. I am that मुसाफिर. और ये ख्याल नौ के जो स्टेज पे आया हूँ कि सहरा में लगाते चलो दो चार शजर और. So I think at the end of the day, this is something really important. So I traveled from so long, and thanks to this particular stuff that you know. Zindagi badi achhi ja rahi thi. 2 saal pehle I came here 5 times, visited Pakistan, and I'll tell you a project that we are working, and I think there will be opportunity for our youth and the bright minds to bring back the golden age of Islam. That's something that we are trying to really work. And Pakistan is probably the place where we can actually begin to start to do this thing. So then came the coronavirus. हमारे यहाँ जैसे अभी हमारे मिनिस्टर ने कहा कि ये शायद कोई साजिश हुई है, किसी ने बना के छोड़ दिया. देखें, जो बना के छोड़ेगा वो पहले अपना बंदोबस्त पहले करेगा. वो कोई जब तक वो खुद अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, they won't let any biological weapons out there. It is bat made. अच्छा, चमगादड़ के साथ ये कि चमगादड़ एक तो UV लाइट में नहीं रहती. So many of these bacteria and viruses, they actually thrive in a bat. And the other thing is, ये एक साथ इकट्ठी रहती हैं और गंदगी में रहती हैं. So the virus has an opportunity to actually do very well. The other important thing is that when a bat starts to fly, जब ये चमगादड़ उड़ती है, तो इसका body temperature 40-41 तक चला जाता है, जिसमें ये वायरस उसमें भी thrive करता है. So this virus actually learned to survive in an environment where most other things don't. तो ये जब हमें इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर रेज करती है ताकि ये उसके लिए हमवार जो एनवायरनमेंट है उसको ना हमवार कर दे. तो जब वो टेम्परेचर राइज करता है तो बैक्टीरिया एंड वायरसेस दे कैन नॉट मल्टीप्लाई, दे कैन नॉट ग्रो. लेकिन इस वायरस की वजह से बुखार भी होता है ना, तो वो यही कहता है कि हल में मज़ीद, तो वो और भी उसको कोई उससे असर उस पर नहीं पड़ता. And this is why, we know that this virus is not made by humans. It is actually not made in the lab. So दूसरी बात ये कि ये mystery है कि कैसे है. It is really a long history. I don't have time to go through. But what this virus really does, ये जो ख़ास तौर पे जो वायरस है, इसकी जो अपने अंदर जो mutations हुई हैं, इसकी जो spike proteins हैं, जो टांगे हैं, legs, these are the ones that it digs into our cells. Normally, those spike proteins are the one where all the mutations are occurring. जितनी भी अब mutation होती हैं वो spike proteins में होती हैं. So इसमें क्या किया है कि इसने अपनी spike proteins को carbohydrates के साथ, sugar molecules के साथ इसने wrap around कर लिया है.
अब बात देखिए ये ऐसे ही है कि कोई आपको जो है किसी फंक्शन में बुलाता है तो गुलाब जामुन और रस मलाई के ज़रिए से जो है ना आपको वो अट्रैक्ट करता है. सो दिस वायरस व्हेन इट एक्चुअली रैप्स इटसेल्फ विद द शुगर मॉलिक्यूल्स, जब ये हमारी बॉडी में आता है तो बॉडी कैन नॉट रिकग्नाइज इट. दे थिंक ओ वेल आज तो मुफ्त की कहीं से जलेबी आ गई, बर्फ़ी आ गई. And in the end, this actually gives the time to this virus to go and dig into your ACE receptor. And so it binds to your ACE receptor, and these spike proteins specifically will cause really a lot of damage to our cells. तो हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं कि ये man-made है, human-made है, that's not true. ये कह देना कि ये this is really something an ordinary thing. No, this is actually a demon. ये बिल्कुल शैतान की तरह से है, and it is going through so many different mutations. The latest one is really has got almost 30 mutations. अब जब ये mutations हो जाती हैं तो vaccines भी also it's not going to actually recognize. The biggest fear we have about coronavirus right now is that अगर इसने हमारे निज़ाम दिफा को, immune system को hijack कर लिया, that's the game over. This is game over for humans because your own body will start attacking itself. तो होता ये कि जो बहुत से patients हमारे यहाँ, I don't want to scare people, but I have the actual lungs of those people who were infected by COVID-19, the autopsied. I had toes of those people who were affected. But even if you are hospitalized for several months, this virus will wreck your lungs. आप देखिए lungs के इतने बड़े बड़े nodules हैं कि जिसके अंदर जो है ना almost अखरोट के size के. These people will need a lung transplant. The kidneys are also racked with this virus. So it is really, really important that we get vaccinated. अब ये वैक्सीन के बारे में जो साजिश है और ये फलाना है, दिमागा है, ये चिप लगा दी या फलाना कर दी, it's absolute nonsense. I actually have one chip here myself, which I planted, but it has all my records. But it is not that easy to be able to really trace or track कि आप किसी को चिप लगाते फिरें. I will talk about this a little bit as well. So this coronavirus is really nasty. It's bad, and you have to really protect yourself, and you have to really make sure you're vaccinated. क्योंकि ये जितनी भी mutations आती रहेंगी, in the end you have to deal with this, and you will probably need vaccination every year. अल्लाह का बड़ा करम रहा पाकिस्तान पे, क्योंकि हमारा immune system जो है वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर है. अब मुझे याद है कि रईस अमरोवी साहब कहा करते थे कि आजकल आबो हवा में है कुछ ऐसी तासीर कि हर एक शख्स आजिज़ व दरमांदा है. जिसको पानी की तरह आप पिया करते हैं वो मेरी जान जरासीम का जोशांदा है. तो यहाँ पे जो है वो जरासीम के जोशांदे ने बड़ा हम पे यानी अच्छा असर रखा, जिसकी वजह से वी एक्चुअली प्रोटेक्टेड. देखिए जब अब्राहा अपना लश्कर लेके आया खाना काबा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि देखो ये ऊँट मेरे हैं, ये मुझे दे दो, ये घर जिसका वो खुद ही बचाएगा. ये फेथ था. देखिए अब अल्लाह को चाहिए था कि उन हाथियों के मुकाबले में डायनासोर भेज देता, मगर अल्लाह ने कहा नहीं, ये छोटे छोटे से अबाबील व कास्प माकूल, भूसे की तरह से छोटी छोटी उनकी बीक्स पंजों में छोटी छोटी कंकरियां जिन्होंने उन हाथियों का भूसा निकाल दिया. तो अभी भी अल्लाह ने ये जितनी भी फ़िरौनी हुकूमतें हैं जो बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं मुल्क, अल्लाह ने एक छोटा सा वायरस भेज के it actually brought all of them down. So the problem really is कि हमें जो prepare करना है अपने लिए, and that's the message I would really like to leave, because we need to prepare. After coronavirus, the world is going through deglobalization. It is going through deurbanization. और deglobalization का नुकसान ये है कि जितने भी ये आपको मदद देते थे, technology transfer थी, different things were transferred, you will not get them anymore. So अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क खुद कफ़ील ना हुए, अगर आप लोग न जागे, अगर आपने अपना ख्याल खुद नहीं किया, तो you will be left to die. You will be left to really wreck as a country. We don't want this to happen, and we will not let this happen, inshallah. So this coronavirus is actually a major problem. देखिए जब भी कोई वायरस या कोई भी चीज़ ऐसी आती है, आप पार्क में जा रहे हैं तो आपके सामने एकदम से जो है कोई डाकू आ जाता है, वो अपनी गन निकाल के आपकी कनपट्टी पे रख देता है.
So you actually know the threat. That threat is real. Like in this case, this poor seal knows. Seal के सामने जब penguin के सामने seal आ गई तो उसको पता है कि ये real threat है. So you know what the threat is, you can prepare. तो आपको मालूम हो जाता है. But in some cases when you have the anxiety occurs because you don't know what this thing is. This poor penguin doesn't know this ice cutter, this ship is going to cut through the ice. इसको कुछ पता नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है. So अगर आप anxiety से आए, if you treat the anxiety, this is really a diffused and vague and unpleasant feeling. This is what the coronavirus actually brought. हमें पता ही नहीं था. आधे लोग कहने के कलौंजी खा लो, कोई कहता steam ले लो, कोई कहता था आप ये खा लें, वो खा लें. We actually got completely fooled because we didn't know what this thing was. And that caused a lot of anxiety and panic and other things. तो अगर आपकी सोच जब बदल जाती है तो anxiety जो है आपके एहसासात को भी बदल देती है. So your feelings are actually altered. You feel very uncomfortable. And then what happens is your behavior changes as well. And when your behavior changes, आपकी पूरा तर्ज अमल बिल्कुल बदल जाता है, ख़राब हो जाता है. This really changes your thoughts as well. फिर ये एक vicious cycle है जिसमें जब लोग आ जाते हैं, आपको मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ the suicide rate is actually the highest in younger generation. Because they are disconnected, they are not with their peers, so the parts of the brain that are significantly impacted, and brains are impacted in this country as well. Isne coronavirus ne directly and indirectly, it has actually affected many parts of things. So what happens is that the three model hai anxiety ka, thoughts, jisme worries hai, negative or biased thoughts hai, poor concentration, physical symptoms mein headache hai, stomach ache hai, sweating, heart racing. And then the behavior is that आप avoid करते हैं, बच्चे छोटे वो cling करने लग जाते हैं. And then what you have crying, anger, tantrum, अब ज़रा सी बात पे. I have actually seen in the mall that somebody was having coffee, they got up and they started to scream and yell. So even in educated communities where they are aware of the coronavirus and its related impact, they are also mentally affected as well. And so what really goes on is that this squishy stuff, आप कहें तो इसको कटाकट, थोड़ा मसाला डाला, जितना भी इसका आपने बनाया घोट, it really is good. But this is actually more important than just having katakat. This actually make your life go katakat. So there are certain things that you remember is the mindfulness. And mindfulness really is what it is, that noticing the details all around you, being present here all the time, mental faculties ko agar aap active rakhein, and thinking before acting or speaking, and then paying attention to how your body is feeling and responding. And that is really what the mindfulness is meant, that you think about and be prepared. Mental health mein ye ki the interpretation of your senses, and then you have the control of movement, mental and emotional processing, and then maintenance of normal behavior and social cognition. ये हमारी दुर्रा इम्तियाज़ है हमारे brain का, हमारी life का, daily routine का. What this virus actually does is this isolation, this pandemic has severely impacted. You may not realize it now, but you will actually see how it comes to play a role. थोड़ा बहुत जो खौफ है वो ज़रूरी है. खौफ खुदा भी थोड़ा सा ज़रूरी है. ये हमें प्रिपेयर करता है अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए. You need to have some fear, because that fear is really important. All animals have amygdala. We call it the primitive brain. This is the part of the brain that prepares you and alerts you. Right? आपको माँ बाप को खौफ होता है कि बच्चे बाहर जाएंगे, खैरियत से आएँ, ये है वो है. Be careful. So that is really an important part that is good. But what is not good is to get depressed. देखिए हमारे यहाँ आपको psychiatrist भी ये बातें नहीं बताएंगे, and you don't normally also hear ये जो आपका अपना depression है ना, this actually lies to you. ये झूठा है, ये सबसे बड़ा काज़िब है. And this actually tells us that we are worthless. आपसे ये कहेगा कि तुम बेकार हो मियाँ, कुछ नहीं है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है. And nobody cares about us.
मुझे कोरोना हो गया, अब हमारे यहाँ तो माहौल भी ऐसा हो गया कि इसको भी आज ही कोरोना होना था, मैंने सारे कपड़े धोने. So, you know, at the end, you talk about, it tells you that you're probably the loser. Even if we know deep down that these things are not true, depression can be very persuasive. ये शैतान की तरह से आपको pursue करवा देता है कि no, you are actually depressed. This is something that you have to realize and you have to really pay attention to. So it actually makes you believe that you are, और ये जो है ना convincing, and its lies are hard to escape. इसके झूठ से आप निकल नहीं सकते. ये आपका अपना depression है जो personally it tells you that you are going through this. And then sometimes depression can make us liars as well. वो डिप्रेशन में हम झूठ भी बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं, मैं सब ठीक ठाक हूँ, प्रॉब्लम तो तुम्हारे साथ है. So actually this is what it gets set up as well. We lie perhaps because we think that our friends and family, they won't understand. वो आपकी सूरत हाल को समझेंगे नहीं. आपको पता है कि the highest suicide rate in the United States among our Muslims is the 3%. It's at the highest suicide rate. एक तो गिल्ट है, फिर उनके बाद बहुत सी ऐसी इश्यूज हैं और हम इनको इग्नोर भी करते हैं कि we have been really burnt before. We don't want to burden others with our worries. So बच्चों में ये शऊर आ जाता है कि ये जो मेरे पास हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि दूसरों को भी ऐसे issues हों, and then they actually get affected or they get depressed in any ways. So the other important thing to remember what lies people tell. वो यही कहेंगे I'm fine, I'm okay, there's nothing wrong. And there are many actually serious issues where children commit suicide, and girls also are committing suicide in large numbers. लेकिन ये देखें कि there is no one size that fits all. एक size नहीं है कि आप अपने तौर पे एक चीज़ को देखें और वो समझें कि it applies to all the other people. So you need to really ask the question, what's your real story? Real innermost story for each of us. We would have a biography, our own story. हमारी अपनी एक शख्सियत का तशख़्ख़ुस है, हमारी एक अपनी शख्सियत है. We need to really explore and decide as to what that really is. Each of us would have a singular narrative. हमारे अपने जो हालात हैं वो हर शख्स के अपने हालात हैं. So don't really try to kind of apply to all the other people. The important thing I can tell you is that your mind is so powerful that if somebody tells you something and they tell you repeatedly, you will actually own this. So I'm going to show you something that is really going to shake you up a little bit. ये इनका जो हाथ है, this actually hand is rubber hand. This person cannot see his own real hand. He's asked to focus on this hand, and at the same time जब हम इसकी इस वाली उंगली पे ब्रश से स्ट्रोक करते हैं तो इसके अपने हाथ पे भी हम स्ट्रोक करते हैं. So when you actually do this, let's see what happens. Here you can see the fake hands focusing on it. There's the real hands not focusing on it, simultaneous stroking, and there are various ways you can test it. I'll show you one more time. इसका अपना हाथ भी नहीं है. It's not his own hand, but actually mind thinks that this is his own hand. And this is really one of the major issues that when you have men. Here you can see the fake hands focusing on it. There's the real hands not focusing on it, simultaneous stroking, and there are various ways you can test it. This is the power of the mind. This is really what you begin to see. देखिए अब ये problems तो है. Coronavirus is here. It is here to stay. It is affecting our health, physical health. It is affecting our mental health. There's no question. हम लोगों के अंदर जो है ना really creating पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह you're very resilient. इसीलिए आप लोग बचे हुए भी हैं कि अल्लाह ने आपको इतना resilient बना दिया है कि जुमे की नमाज में जो है वो बम का धमाका होता है. लोगों के चीथड़े छतों पे लगे हुए हैं, खून हर तरफ है. आप लोग वहीं पे साफ़ करने के बाद मगरिब इशा की नमाज़ हो रही होती है. हमारे यहाँ अगर बिल्ली या कोई डियर हिट हो जाता है गाड़ी से तो उन स्कूल के बच्चों के लिए जिनकी बस ने हिट किया है तो एक हफ्ते तक उनकी साइकोथेरेपी होती रहती है.
काउंसलिंग होती रहती है, काउंसलर आते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम। बिल्ली भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाती है तो वो गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे उनका पहले 3 घंटे सोग मनाते हैं, 311 को कॉल करते हैं, वो आते हैं तो फिर जनाजा बाकायदा उनका लेके जाया जाता है। और उन खातून की या साहब की जो है मेंटल जो है बाकायदा उनकी प्रोसेसिंग होती है कि इतना हो गया। यहाँ तो आपके यहाँ कोई सिलसिला ही कोई नहीं है। तो दिस रेजिलियंसी इज़ समथिंग दैट हैज़ रियली सेव्ड अस enormously. But you know, I always say, I know people say that though frugality drives innovation, जब ऐसे हालात क्रिएट होते हैं जब हम लोग पुश हो जाते हैं दीवार, this is where most innovations actually come. ये पाकिस्तान के लिए this is the time to wake up. पाकिस्तान के लिए देखिए इस वक्त जो सप्लाई चेन है दुनिया की वो इस कदर डिसरप्ट हो गई है. This country can actually step up and make that huge difference to fill that huge gap in the economy. हमारे यहाँ टिश्यू पेपर से टॉयलेट रोल से लेकर तमाम चीज़ों से लेकर इस कदर फुकदान हो चुका है नॉर्थ अमेरिका में. अब चाइना के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं जिनकी वजह से जो है ये गैप आया है, एक्चुअली दिस इज़ वेयर पाकिस्तान कैन स्टेप अप. तो हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंगर जनरेशन इज़ मोर देन 56% ऑफ आवर यूथ. दुनिया तरस रही है कि हम उनके पास ऐसी यूथ, ऐसी पावर हो जो हमारे मुल्क में हमारे पास है. सो आई थिंक जिस बॉक्स में हमने अपने आप को टाइट किया है इसी में से हमने निकलना है, और उसके निकलने के तरीके भी आप लोगों ही ने देखने हैं, आप ही लोगों को देखना है. देखिए 56-57% आप लोग मेजॉरिटी हैं. छोड़ें सियासतदानों को, यहाँ से ये कभी चेंज नहीं होंगे, ना इनको कभी कोई चेंज कर सकता है. You have to change the country. You have to really step up to change the country. Take the ownership. देखें किराए की गाड़ी को कोई नहीं धोता. No one washes a rental car. If you think that this country belongs to you, step up and take it. Take it from everybody and you say that we will lead this country. देखिए leadership है. अब आपकी leader से क्या कहूँ मैं leadership के बारे में, I'll get in trouble. I pass. So the important thing is that अगर हमने इनोवेशन और न्यू नॉवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन की तरफ तवज्जो ना दी, वी आर डूम्ड. मुझे इमरान खान साहब की टीम ने कहा कि वी वुड लाइक यू टू स्पीक टू आवर ब्यूरोक्रेट्स. तो 250 ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे, और वो पहले तो आपको पता है पूरे तैयारी के साथ. तो मैंने कहा कि हाउ कैन आई एक्चुअली get my message across. तो वो बात कर रहे थे इंडिया की सारी बड़ी कंपनियों के जितने भी CEO हैं, they are all Indian, Amazon, Google, Microsoft. Everywhere you go, they are actually leading. तो मैंने उनसे कहा कि देखिए वो मुल्क जिससे आप अपनी दुश्मनी की सारी एनर्जी लगा रहे हैं, they are thinking of landing on the moon. आपको तो चांद ही नज़र नहीं आता. आप दूरबीनें लगा के उन अंधे नाबीनों को जो यहाँ भी अंधे हैं यहाँ भी अंधे हैं, उनको आपने बिठा दिया कि जब चांद देखें. आपको तो चांद ही नज़र नहीं आता. आप करेंगे क्या? आपके खुदा न खास्ता सोल्जर को गोली लगती है, 40% गारंटी को उसको दवाई इंडिया से देंगे. आपकी सारी वैक्सीन इंडिया से आती है. आपके यहाँ कुत्ते के कांटे से बच्चा मर जाता है, सांप के कांटे से लोग मर जाते हैं. यू हैव नो कंट्रोल. फॉर गॉड सेक वेक अप. आप इस मुल्क के लिए कुछ करें, कुछ दें. इनके लिए step up, become self-sustainable. We can say, but I don't think anybody listen. और वो कहते हैं जी हमें इसका बजट कट करना चाहिए, इसका बजट. Second World War at the peak, England had exhausted all financial resources. उनकी बिल्कुल तबाही और बर्बादी हो चुकी थी. कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी जिसमें लोगों ने कहा कि we should cut down education, we should cut down healthcare, we should cut down arts and culture. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. वो चीज़ों को बजट्स को कट करते चले जा रहे थे ताकि उनके दिफा का जो बजट है उसमें वो पैसे बम बनाने के लिए वो करें. तो विंस्टन चर्चिल खड़े हो गया. उन्होंने कहा कि then what are we fighting for? हम लड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं? अगर आपने इन सब चीज़ों ही को आपने नीस्त तो नाबूद कर दिया तो हमारी ये जंग किससे है, किसकी वजह से है? So at the end of the day, I think the most important thing is that this is our culture and heritage that we should protect at any cost. तो उसमें जो देखिए इन्वेस्टमेंट नॉलेज में जो है
it is always the pays you the best interest. तो हमारे यहाँ बच्चों की तालीम में जो हम खर्च करेंगे, आपके यहाँ 22.8 मिलियन बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, राइट? आप जब पाइपलाइन में कुछ नहीं जाएगा तो उधर से आएगा क्या, निकलेगा क्या? आपके यहाँ 80% बच्चे जो हैं वो मैट्रिक ही पास नहीं कर पाते हैं. तो ये आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज़ टू पे वेरी क्लोज अटेंशन टू. हमने तकमील के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की है. जो बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते क्योंकि दे मिस्ड आउट ऑन स्कूल, वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन वेयर 5 years course is covered in 1 year. We cover that course and then we put them back into, उनको इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं. They actually do much better than other kids in other parts of the school. So this is what हमने कोविड को जो डील किया, this is what we did, right? Most people, आपने देखा इंडिया के जो तुर्रम खान बनते थे, गाँव मूत्र से सब प्रॉब्लम सॉल्व होते थे. They actually even got the fungus, black fungus, which comes from, cow urine and cow feces. They were trying to think that Firaun बनने की कोशिश कर रहे थे. They actually, we alhamdulillah did much better. So ये हमारी कौम जो है, is much more sensible. और फिर अल्लाह का भी करम हमारे साथ. So when the COVID actually hit, this is our doctor that was going into the hospital, right? So this is what the innovation does to you. जब आप फंसते हैं कहीं मजबूरी में, तो आप अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं. And then this is what our robots were doing in the hospitals. No nurses. The robots is actually going, taking the vitals, delivering them all the good food and good stuff. And they were also using these to deliver them, necessary essential medication. Surgeries हमारे यहाँ, they all went on the remotely. Surgeon किसी और कमरे में होता था, surgery कहीं और हो रही होती थी. So I think the world is really changing very, very dramatically. This is what we will be. Coronavirus is not going to go away. ये variants आते रहेंगे. अब हमसे ये जानवर में जाता है, ये फिर mutate होगे, ये फिर हमारे पास आएगा, तो it is actually is mutated once more. So it's really important that we get ready. हमारे यहाँ ये हुआ कि वैक्सीन नहीं लगवानी क्योंकि आपके अंदर चिप लगा रहे हैं, right? So they will use the arguments. You can actually plant a chip, and there are thousands of people who have this chip. This chip really allows you to have all of your credit card, banking information. लेकिन इसके लिए अगर आपने read out भी करना है, this is the size of the chip that we also designed and do. But this chip has to be read through a proper infrared. जिस तरह आपके credit card को read करते हैं, you actually have to have it surgically implanted. तो ये नहीं है कि लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के चिप लगाते फिरेंगे. उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो कहते हैं कि जी हमारे अंदर से ये खुदा का कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ खुदा का कॉन्सेप्ट कभी आया ही नहीं था. हम लोग जो है वो कभी उस पर वो कारआमद भी नहीं होते. So all of these conspiracies, इस पे कतन को तवज्जो ना दें. बिल्कुल, really totally ignore all of this. The world is heading towards the super intelligent AI, whereby in 30 years you will be dealing with these machines that are very close to human. We have to prepare our younger generation to be one of these, or be in that area, not stay where we are. हमारे यहाँ क्या तस्वर था, कोरोना वायरस आया, उन्होंने कहा कि जी ये तो गाजर के हलवे की तरह से है. It looks like गाजर का हलवा. और कुछ लोगों का तरीक़ाकार ये था, वो जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बट न जाए तेरा बीमार मसीहाओं में. उन्होंने कहा कि इसको जो है आप जोशांदा पिला दें, इसको कलौंजी दे दें. This ignorance has to really stop. We need to really think very differently and out of the box. वो कहते हैं जी स्टीम में लोगों के अपनी जो है ना, they burnt their entire nasal receptors by steaming themselves to death. कोई कलौंजी खा रहा है कोई. देखिए हमारे यहाँ अल्लाह ने कहा है कि ख़त्मी मर्तबत की भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि कोई बीमारी ऐसी ही नहीं है जिसका अल्लाह ने इलाज ना रखा हो. So we need to really go find for real causes and real issues. एक सबसे बड़ी बात यह है कि to really compensate and manage coronavirus, we need to be grateful. जब सुबह को उठें तो आप 3 अल्लाह की blessings को count करें. I am still healthy. Alhamdulillah, I am breathing. I don't have to dig my food out of the garbage. I don't have to do this. So 3 रोज़ाना आप 3 blessings अल्लाह की count करें, the way you have been blessed with. And I think, think about, I was complaining that my shoe was too tight. I saw this person who had no feet.
आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको ये नेमतें दी हैं और कुफरान नेमत का कोई वो नहीं है. देयर इज़ नो सच थिंग कि कोई कैथोलिक बच्चा है या क्रिश्चियन है या यहूदी है या मुसलमान है या शिया है या सुन्नी है. It actually absolutely doesn't matter. There is only one scientist child. जो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो the scientists हैं, we need to instill the sense of curiosity in them, make them excited about learning and the challenges they have. The important thing for our youth, and I am actually addressing primarily youth, so with due apologies, मेरे जो senior हैं, they already know what I'm going to talk. The purpose of life actually is the life lived with a purpose. अगर ज़िंदगी में जब पर्पस मकसद हयात ख़त्म हो जाता है तो वो ज़िंदगी नहीं है. You actually cannot live a life that has no purpose. So each and every one of our youngsters need to find out what the purpose of life is. ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जंग में जा रहे थे, तबले जंग बजा, आप ऊँटनी पे सवार होने लगे. अब जैसे ही ऊँटनी पे सवार होने लगे तो एक बद्दू ने आके आपके घोड़े की अपनी ऊँटनी की लगाम पकड़ी और वो कहने लगा कि ऐ नबी अल्लाह, मुझे सारा का सारा दीन समझाएं, जंग का वक्त है, तबले जंग है. आपने एक पाँव रखा, आपने कहा कि अल्लाह की इताअत, और जब दूसरा पाँव रखा तो आपने कहा कि खिदमत खल्क. ये आपका दीन है. ये दीन is actually just 2 steps of the ख़त्मी मर्तबा. तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 कदमों के दरमियान है, जिसमें एक उती अल्लाह और दूसरा एक खिदमत खल्क, इंसानियत की खिदमत. इंसानियत की खिदमत ही the purpose of life. मदर टेरेसा ने कहा था, I may be a drop in the ocean, but ocean would be less without that drop. Create that really sentiment in yourself that I am a part of this universe and I will do something. इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था कि मैं अपने नौजवानों को सिर्फ 2 हालतों में देखना चाहता हूँ, या तो वो साहिब इल्म हो या वो तालिब इल्म हो. So these are the only 2 conditions that you have been given, and the existence outside is of no value. So the purpose of life actually is to live a life with a purpose. हमने बच्चों को जमा किया एक जगह पे, उनसे कहा कि गुब्बारे के ऊपर अपना नाम लिखो. Then we put those balloons in a small room and we asked them to go and find your own balloon. They were tripping all over each other, fighting, running around. Nobody could find their balloon. So we brought them back. We said to them, go back and find the balloon. The first balloon that you find, give it to the person whose name it is. And you know what? Within few minutes, all the balloons got to their owners. तो ये balloons जो हैं, ये हमारी खुशियाँ हैं. जब हम खुशियाँ बांटेंगे, तो हमारी खुशी खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी. So this is something that is really the key, is the purpose of life is to live a life full of purpose. और वो purpose हमारे पास यही है कि खिदमत खल्क में. So this long and short, वो politicians ने आपको exhaust कर दिया, तो मैंने और भी उसमें add कर दिया. अगर तबर्रुक होता तो फिर I think I probably would have gone faster, क्योंकि खाने के और आपके दरमियान फिर मैं खड़ा होता, तो मेरी शामत अच्छी नहीं थी. So why is this session really important? I just wanted to make sure you stay awake until I deliver the punch. Our lives, they belong to the community. लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों अपने खज्जल ख्वारी में आप लोग आते हैं. I mean, yesterday I left home at 8 o'clock. I gave 3 different talks at different places, and I got home really exhausted. Begum भी कहने लगी, क्या मुसीबत है आप लोग, क्या ये है. So I actually say कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं. हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं. ये वतन हमारे लिए, ये पाकिस्तान हमारी माँ है. माँ डायपर में भी हो तो माँ होती है. तो हमारा जो कर्ज़ है, हम वो कर्ज़ उतारने के लिए आते हैं. हमारे पास और कोई यूनी मकसद नहीं है. और मैंने जो है सीनियर लीडरशिप से भी यही कहता हूँ कि माई जनरेशन इज़ द लास्ट जनरेशन दैट इज़ विलिंग टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान. हमारे बच्चों से ये तवक्को मत रखें. अगर आपने हमें भी खो दिया तो फिर आपको हमसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी. सो आई थिंक द सेशन रियली इज़ दैट आवर लाइफ बिलोंग्स टू द कम्युनिटी. फॉर एज लॉन्ग एज वी लिव, इट इज़ आवर प्रिविलेज टू डू व्हाटएवर वी कैन. तो आप पानी की सतह को बुलंद करें ताकि सारी कश्तियों ऊपर आ जाएं.
उमरा के बच्चे तो बाहर जाके पढ़ लेते हैं. मैं जिस जहाज़ से आया हूँ तो उसमें कम से कम 30-35 पाकिस्तानी बच्चे ऐसे थे जो US में पढ़ते हैं. दे कम बैक. इस कौम का कोई बच्चा भी तालीम से महरूम ना हो. इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जब क्लास लिया करते थे तो आपके पीछे एक तख्ती लगी होती थी जिस पे लिखा होता था कि जाहिल जो यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर गया, यतीम वो है जो इल्म से महरूम है. तो अगर सारी कौम के बच्चे ये जो 22.8 मिलियन है अगर ये इल्म से महरूम है तो इनकी यतीमी के ज़िम्मेदार हम लोग हैं. इसलिए हमारी ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वी शुड रियली स्टेप अप. एक मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि बच्चा था वो बीच पे जा रहा था, उसने देखा कि रात को टाइड हाई थी तो जितनी भी स्टार फिश थी वो स्ट्रैंडेड हो गई थी, वो उठा उठा के ने समुद्र में फेंक रहा था. तो एक बुज़ुर्ग आए, कहने लगे बरखुरदार क्या कर रहे हो? कहने लगे कि ये टाइड हाई थी, ये यहाँ स्टक हो गई हैं तो मैं इनको बचा रहा हूँ. सुबह को सूरज की तमाज़त की गर्मी होगी, अब पानी नहीं होगा तो ये मर जाएंगी. तो उसने कहा कि ये तुम फेंक रहे हो तो लाखों की तादाद में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसके हाथ में एक थी, उसने फेंका. उसने कहा कि मेक्स अ डिफरेंस टू दिस वन. इसके लिए तो फ़र्क पड़ता है ना. तो अगर हम ये चाहें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली डू दिस. लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम हिकमत अमली नहीं है. एक चाय का कप बनाने के लिए हम सारे समुंदर के पानी को उबालने लग जाते हैं. जस्ट मेक अ कप ऑफ टी. तो ये यानी हिकमत अमली के साथ आप कोई भी काम करेंगे. सो द फर्स्ट आइडिया इज़ टू एक्चुअली थिंक कि यानी जो पर्सनल ग्रोथ है हमारी, दैट इज़ समथिंग दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. None of us are as smart as a group. For youth, I will tell you that if you are the smartest person in that room, then you are in the wrong room. आप एक गलत कमरे में हैं. If you are the smartest one, surround yourself with smart people who are smarter than you, and this is how you actually get better. हमारे यहाँ होता है कि फर्म में भी आप उन लोगों को रखते हैं कि जो आपसे कमतर हों. आप हायर भी उन लोगों को कम करते हैं जो कमतर हों. तो आपका इंस्टीट्यूट विल बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ मिडजेट्स, बौनों का इंस्टीट्यूट होगा. अगर आप अपने से बेहतर कदावर शख्सियतों को हायर करेंगे तो आपका इंस्टीट्यूट विल बी एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ जायंट्स, एंड दिस कंट्री विल बिकम एन इंस्टीट्यूट ऑफ जायंट्स. तो जो आपका यानी जो कलेक्टिव ग्रोथ है, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट. सो द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ दैट purpose of life, as I said, is to live a life with a purpose, and that is the service to humanity. इंसानियत की खिदमत जो है वो सबसे अहम है. आप ये यानी अगर आप चाहें कि पर्सनल मोटिवेशन को आपको कोई सफ़ेद घोड़े पे आए और आपको मसीहा है वो आपको जो है हर बला से निजात दिलाए और आपको कहीं से कहीं ले जाए, हम अक्सर यही कहते हैं नहीं अभी ना उतरना ज़मीन पर ईसा, नहीं अभी ना उतरना ज़मीन पर ईसा, अभी इमाम सफ़े अम्बिया है गैबत में. ख़जाने मिलते हैं सबको नज़र भी आते हैं, ये और बात के दस्ते अता है गैबत में. तो वो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट्स अपनी जगह है. लेकिन मेक योर मोटिवेशंस इंट्रिंसिक. You have to really wake up. You can only go from good to great in the area that you're good at. But alhamdulillah, हमारी नौजवान नस्ल, they are good at too many things. So choices actually cause paralysis. आपको paralyze कर देती, मैं engineer बनूँ, doctor बनूँ, ये बनूँ, वो बनूँ. The important thing is to really think about what makes you come alive. Because what the world really needs is the people who have come alive. Right? So this is something that's really important. Become really uncomfortable with feelings. वो जब रोज़वेल्ट था उसने कहा कि I don't give them hell. I just tell them the truth and they think it is hell. So उनको आपने जब सच्चाई बात बता दी कि they will think it's hell. Embark on a hero's journey. You are the heroes. Our younger generation, you are hero. Embark on that journey and combine your strength with passion, as I said. आप अपनी passion को अपनी सलाहियतों के साथ जब इकट्ठा करेंगे, वैलिडेशन के ट्रैप में मत पड़ें कि आपको लोग आके वैलिडेट करें, आपकी तारीफ़ करें कि ये बहुत अच्छा काम किया. Just keep moving. How does one really know that one is not living a life? You're waking up not excited in the morning. आप उठते हैं, अबे यार काम पे जाना है, क्या मुसीबत साली, बसों के धक्के ये वो. You know that you're not actually living your purpose.
you're really high or low. Aaj ka din ek grade mil gaya, so you're jumping, and then the next day you got to be, you're down on the floor. Just maintain a steady, really things. Your life isn't entirely fulfilling anymore. आपको ज़िंदगी में कोई वो नहीं. अब मेरा भी देखिए होता है कि रात को, even now, you know, I have reached the peak of my career, I will wake up, मुझे एक अच्छी सी बात याद आई तो बेगम कहेगी क्या हुआ? आपको कोई बुरा ख्वाब नज़र आया? मैंने उससे कहता हूँ कि I just got a great idea. So she says, shut up and go to sleep. But that thing that really keeps me going, and I will write something up. So you're surrounded by people who are bringing you down. वो आपको लोग हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि you are actually not living your life the way you really want to. Don't let these people tell you otherwise. So देखिए, something important. And the other thing really is that you're ignoring your dreams. You know, the best way to make your dream come true is to wake up. हम लोग कहते हैं कितना अच्छा ड्रीम है, इसकी ताबीर के लिए मैं फिर सो जाता हूँ. You know, you fall back asleep. So make sure that you actually come alive. The other important thing is that you're working in a job that really depletes your energy. आप जाते हैं, you don't really want to work, and you don't feel like working and going ahead. देखिए, principles are really more important than values. चोरों की, डाकुओं की भी values होती हैं, but they are not driven by principles. Principles are like laws of nature. अगर आप छड़ी का एक हिस्सा उठाएंगे तो दूसरा खुद ब खुद उड़ जाता है. अगर आप 10वीं मंजिल से छलांग लगाएंगे तो gravity takes over. You can't change your mind halfway through. आप अपना कहें कि छठी मंजिल के पास पहुंचे, अबे यार मैंने अब नहीं छलांग लगानी, खुदकुशी नहीं करनी. It's too late for you. So the principles जो घर में हैं, देखिए घर में झूठ, तसन्नो, बनावट, रियाकारी, मकर, फरेब, ये चीज़ें जब बच्चों को, नस्ल नौ को हम विरासत में देते हैं, आप उनसे ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो मुस्तकबिल के मेमार भी हों, साहिब किरदार भी हों. अभी जो बात हो रही थी कि अखलाक की, moral codes of conduct, I think this starts really from the home. बेटे कौन आया घर पे? अब्बू आपके दोस्त आए हैं भट्ट साहब, उनसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ. बच्चा कहेगा जाके कि अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं है. So keep your mind really open to change all the time. अगर आप देखिए, to climb K2 and Mount Everest is easy, but not very many people can stay up there. They put their flag, take a selfie, they run down. What Steve Jobs did, an Apple icon, उसने अपने लोगों को कभी भी नीचे जाने का सोचने ही नहीं दिया. He showed them the next peak and then the next peak. So I think continuously grow as you go, and go with an open mind and be good. It's not enough to be industrious. लोग कहते हैं कि खाली मेहनत करने के लिए, काफ़ी चूंटियाँ बहुत मेहनत करती हैं. They are actually industrious. But what it is that you're working for. So have your very clear goals. Language of victimization is the biggest victimizer. Oh, मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है. That really disempowers you completely. So language of victimization, किसी पे blame करना कि education system खराब है, ये खराब है, that really disempowers you. A ship may look good, बहुत खूबसूरत लगता है कि जो साहिल पे खड़ा हुआ ship, but this is not what the ship is for. Ship is for the ocean. Sail out and move forward. A person who knows how, अगर आपको ये पता है कि how to do something, that person will always be working for someone who asks the question, why? Why should I be doing this? मैं अगर किसी भी कोई भी काम कर रहा हूँ, I need to really ask, why am I doing this? Those people who ask this question, they are the one really who lead the world. Right? So ask the question, why? He will always be the boss. So good ideas, they never go find out. हमारे यहाँ कहते हैं कि उम्मीद पे सब कुछ चल रहा है. Hope is never a good strategy. You shoot an arrow and hope a bird will come in front of it. It's the dumbest thing you could actually think of. Hope is never a good strategy. Things will not hopefully change, but you actually have to step up to make sure those changes are changed. You don't find mentors. So when I'm looking at the audience, and I gave a few talks, I am actually looking for bright eyes. And then I pick them. I said, come and work with me, and we will help. And alhamdulillah, we have sponsored 37 kids, fully scholarship this year alone, and most of them are girls. So the mentors will pick you up.
when they see spark in your eyes. The other important thing is that don't play safe. Take risks. If you want to succeed, double the rate of your failures. हम लोग घबराते हैं फेल होने से, ये काम करने से. I tell you one of my really an example, and I will then finish very quickly. One of my students started PhD. उसने PhD शुरू की. मैंने उससे कहा कि तुम अपना project लिख के लाओ, and then I will grade you. वो लिख के लाया तो उसने कहा कि मैं cyborg बनाऊंगा, आधा इंसान आधा robot. वो लैब में चलता फिरता होगा, सारे काम करेगा, and this will be my PhD project. I said it's not feasible. You have to be realistic. You can't do this. मैंने उसको F दे दिया. वो मैंने कहा कि जाओ, long weekend है, correct it. I will change my grade. वो Tuesday को आता है, आके उसने paper, he pushed it towards me and he said, Dr. Syed, you can keep your F. I'm keeping my dream. He finished his PhD. He finished his PhD, MD at the same time, published 16 papers. ये वो लोग हैं जो जाके दुनिया को change कर देते हैं. They are the one who actually change. So don't play safe. Keep your eyes on the, on the 90 days. आप आगे की ज़्यादा मत सोचें. Just keep 90 days. Keep it on the focus and target. And, and don't let success creates a false sense of security. अगर आप innovate नहीं करेंगे अपने आप को, you will die. If you don't innovate and re-innovate yourself, as a nation, we will die. It's really important that we stay on course and we try to really... I will pass on, but I won't bore you. This is really my lab. I take them, we do every second or third week, we go a hike and we climb the mountains. We always say that there is no mountain high enough. We will take them and we will climb together. And if you're not really having fun at work, you're at the wrong place. So you really have to have fun. So these are the students in my lab. One of them is a medical doctor. The other one is actually biomedical engineer. And then the third one is working on robotics. They all work together. If you don't get people to work together, वो दिन गए और वो कहते हैं ना कि आबादी डॉक्टरों की जो बढ़ती रही यूं ही घर घर सदा लगाएंगे बीमार कोई है तो वो बाहर आके यहाँ जैसा तांबा प्लेट और ये वो बेचते हैं हमारे यहाँ सिर्फ स्टेटस सिंबल ही की वजह से एजुकेशन नहीं है. I think the education is far more important. Do whatever you can in any discipline, but stay in the top 10% if you really want to succeed. And these kids don't care. They really don't care about, a status that इससे हमारे वो आ जाएगा. So keep moving all the time. Keep moving all the time, but then take a break. एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा था, उसने खाली जार उनको दिखाया, कहने लगे what do you think in it? It's empty. तो उसने गोल्फ बॉल से उनको भर दिया. उसने कहा कि what do you think? उसने कहा ये भर गया. उसने बंटे लिए, बंटे डाल के उसको शेक किया, they also fitted as well. तो उन्होंने कहा कि अब तो ये बिल्कुल ही भर गया. It took actually a jug full of sand, रेत लेके उसने वो भी डाल दी, वो भी उसमें समा गई. तो स्टूडेंट्स कहने लगे अब तो इसमें कुछ भी नहीं आ सकता. उसने 2 कॉफ़ी के कप लिए, उसने उसमें pour कर दिए. The coffee fitted too. तो वो कहने लगा these golf balls are the most important things in your life. That's you. That's your family. These marbles is job, your car, your house, and everything else is sand. If you fill this jar with sand first, there is no room for anything else. So एक student कहने लगा, so what about a cup of coffee? उसने कहा every now and then you should have a cup of coffee. You should take a break. You should enjoy your life too. So I think you should take a break as well. For those who are really looking for jobs, अगर आप अपनी जॉब के ऊपर अपनी जो आरी को तेज़ नहीं कर रहे मुसलसल, you will be replaced. So अगर आपका आने वाला दिन आपके आज के दिन से बेहतर नहीं है, you have not advanced, you actually regressed. You will be replaced. So the important thing is that 80% of anything is showing up. Job hai, koi position hai, opportunity, show up. Physically show yourself up. Academia or technical qualification is a prerequisite. वो license है, आपके पास license नहीं होगा तो आपको pizza delivery के लिए कोई नहीं भेज सकता. In the end you have to do it. Do your homework, be prepared. If you fail to plan, you plan to fail. Right? I will pass on. So my take-home really message is it's okay to be wrong.
हमारे यहाँ जो गलत होता है, जैसे अभी कहा कि उसकी गर्दन काट दी जाती है. If you have done it right all the time, you're probably wrong. This is something important to know and take home. If you wish to succeed, double the rate of failures, as I said. Most important thing is that service to society is the rent that we pay for the privilege of being part of a great country, a great society, a great community. So what are we really doing? Why am I here? What are we doing for this country? We have just recently purchased a huge piece of land under a consortia in Islamabad. And this is actually located very next to Murray Expressway. We want to bring back the golden age of Islam. हमारे उस दौर के अंदर जब यूरोप अंधेरों में था, we were performing cataract surgery 600 years before Europe. 1,000 years before Europe, we knew the human anatomy. The important thing to remember is that hospitals, mobile dispensaries, irrigation, astronomy, physics, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज था, right? अगर मदर टेरेसा की आप रेनेसांस की पेंटर देखें, बीबी मरियम की जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, उस पे इन स्क्रिप्चर्स, this is actually कुरानिक आयत लिखी हुई हैं, because we made the best silk. We made the best clothes. Their saints were all buried in Muslim clothes that were made. वो हमारा तुर्रा इम्तियाज था. We want to actually bring that time back. So what are we doing? We are actually creating a one-stop shop for which we call Knowledge Mall. This is like a mall. You enter. There is only one entrance. So when you enter, these are 5 gigantic wings that are attached to the central domain. And these wings, we have artificial intelligence, robotics, machine learning, biomedical engineering, physics, chemistry. All of these disciplines are under one roof. Those days are gone when you could train one child in one particular discipline and hope that they will be successful. We want to actually create a one-stop shop. And what we're also doing is we're creating a discovery dome, which is really where it's an open glass dome whereby people can work together and they can actually solve the real world problems that we face. We're also bringing the industry on board, so any technology that we develop will be immediately gone to industry and they will commercialize it, and we will go from bench to bed and beyond and in the marketplace right away. Finally, our really vision is to become an international leader, solving real world problems through new knowledge, creation, and its application. Our mission is to really establish Pakistan as an international hub. जो भी पाकिस्तान के जो हमारे यहाँ से brain drain हो रहा है, we actually want to reverse that into brain gain and create a center of excellence which will be really benchmark. And then the strategic goal is to diversify Pakistan's economy. अभी आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, आपकी इंडस्ट्री देखें सियालकोट में है, पोर्ट कराची में है, जो आप कॉस्ट आपकी इतनी है कि at the end you actually have, it's no point in selling anything in the world market. So knowledge-based economy, and the goals are to create an interdisciplinary, innovative center which will be really, create best top-class education, research, and innovation. Make a pipeline of innovation bigger and faster, and accelerate commercialization and in-house develop products and engineering. So idea यही है कि we will create a one-stop shop whereby we will create the future generation of highly talented individuals who will actually change the fate of Pakistan, inshallah. So I will stop here. शहर को छोड़ के गाँव की तरफ आते हैं, लाल थक जाएं तो माओं की तरफ आते हैं.